खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। हम आपको बता दें कि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि इस पर सवालिया निशान भी लगने लगे हैं, क्योंकि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने पर लगातार अब सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए ये सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसकी वजह से इनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा विश्व की अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको पीछे छोड़ते हुए भाजपा अब भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। और लेकिन इसकी प्रासंगिकता पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाया गया था उसमें मिस्ड कॉल के जरिए भी लोगों को जोड़ा गया है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा विश्व की जहां सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता पर, सदस्यता बनने पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए ही ये सदस्य बनाए गए हैं। हम आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ा है भाजपा ने। जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में करीब 8.5 करोड़ सदस्य थे, वहीं अब भाजपा 8 करोड़ 77 लाख का आंकड़ा भी पार करती हुई दिख रही है। तो भाजपा विश्व की सबसे पार्टी होने का दावा कर रही है, लेकिन उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए यह सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसमें इतने अधिक सदस्य बने हैं, जिसकी वजह से यह प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। तो भाजपा जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, उसकी प्रासंगिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए ये सारे सदस्य ज्यादातर बनाए गए हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन भाजपा ने उसको पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में करीब 8.5 करोड़ सदस्य थे, वहीं 8.5 करोड़ के सदस्यों का आंकड़ा पार करते हुए अब भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। लेकिन इस पर सवाल लग रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए यह सदस्यता अभियान चलाया गया था, और इसमें मिस्ड कॉल के जरिए लोगों ने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया और उसकी सदस्यता ग्रहण की, जिसकी वजह से प्रासंगिकता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है और इसका दावा कर रही है, लेकिन उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए यह सदस्यता अभियान चलाया गया था और इसमें लोगों को जोड़ा गया था। और हमारे साथ लखनऊ से राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। राजीव, जिस तरह से बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं इस पर? राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कैमरा सेट करो। तो हम संपर्क करने की कोशिश फिर से करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने अब अपना झंडा गाड़ने का दावा किया है। लेकिन इस पर भी सवाल लग रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए यह सदस्यता अभियान चलाया गया था और मिस्ड कॉल के जरिए इसमें लोगों को सदस्य बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लाजमी है। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा जहां अभी बीती रात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, लेकिन इस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए यह सदस्यता अभियान चलाया गया, मिस्ड कॉल के जरिए लोगों को इसमें जोड़ा गया, जिसकी वजह से इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मिस्ड कॉल की कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, मिस्ड कॉल के जरिए आपके पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं होता है, और मिस्ड कॉल वह सभी पार्टियों के पर भी कर सकता है, जिसकी वजह से लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये सदस्य मिस्ड कॉल के जरिए बनाए गए हैं और इसमें आंकड़ों को छूने की कोशिश की गई है। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इससे पहले 8.5 करोड़ सदस्य थे, वहीं भाजपा ने इस आंकड़े को पार करते हुए अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व की
सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया है, जिसके 8 करोड़ 77 लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं, जो कि मिस्ड कॉल के जरिए बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं, सदस्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने अधिक सदस्य मिस्ड कॉल के जरिए कैसे बनाए गए। तो लगातार ये हमारी नजर रहेगी इस बड़ी खबर पर। हम आपको अभी की बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा ने जहां बीती रात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया था, लेकिन अब उस पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। विपक्षी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं इस मामले में अधिक जानकारी के साथ राजीव श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। राजीव, जिस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, लेकिन अब इस पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? देखिए, भाजपा ने जो ये सदस्यता अभियान शुरू किया था, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि मिस्ड कॉल के जरिए लोग सदस्य भाजपा के बन सकते हैं, और पूरे देश में जो है एक नंबर दे दिया गया था, टोल फ्री नंबर दिया गया था, जिसपे लोग मिस्ड कॉल करके भाजपा के सदस्य बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो सदस्यों की संख्या बनाई गई, 6 करोड़ 51 लाख, जो अभी तक सबसे ज़्यादा चाइना की मेंबर्स की पार्टी थी, उन्होंने उससे ये संख्या बढ़ गई है। और भाजपा ने अब दावा किया है कि ये जो संख्या है हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। इस तरीके से जो सदस्यता अभियान चलाया गया है, उस पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जो इस तरीके से लोगों को सदस्य, पहले लोगों को होता था कि फॉर्म भराए जाते थे, लोग डोर टू डोर जाते थे, भाजपा के नेता जाते थे, कार्यकर्ता जाते थे, लेकिन इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो मिस्ड कॉल बना के मिस्ड कॉल करके भाजपा का सदस्य हो जा रहा है, उनके अनुसार ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसकी आस्था और निष्ठा भाजपा के प्रति रहती है, या जो सदस्य बने हैं क्या वे भाजपा के वाकई में सदस्य होते हैं, या उन्होंने केवल ट्रायल के लिए इस तरीके से सदस्य बनने के लिए मिस्ड कॉल कर दिया था। तो इस तरीके से जो सदस्यता अभियान चलाया गया, पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं। और भाजपा द्वारा जो दावा किया गया कि वे सबसे बड़ी पार्टी अब विश्व की हो गई है, इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से बात किया जाए तो 8 करोड़ 77 लाख से आंकड़ा पार बता रहे हैं बीजेपी वाले खुद, लेकिन आपने भी वही बात कही कि मिस्ड कॉल के जरिए इस बात की प्रामाणिकता नहीं मिलती है कि वह क्या समर्पित है पार्टी के प्रति। और यह भी हो सकता है कि मिस्ड कॉल उसने ट्रायल के तौर पर किया हो, या यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उसने मिस्ड कॉल केवल आप ही को किया हो। क्या इसके लिए कोई मानक तैयार किया गया है कि अगर कोई मिस्ड कॉल करता है और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करता है तो क्या क्या इसके मानक होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर मिस्ड कॉल कोई करता, उसके लिए कोई मानक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उस पार्टी से जुड़ा भी नहीं है, जिसकी कोई आस्था भी नहीं है, जो उस पार्टी की जो भी विचारधारा है उससे भी नहीं सहमत रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानता भी नहीं है, वो भी मिस्ड कॉल करके उसका सदस्य बन जाता है। तो इस तरीके से जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है पार्टी के द्वारा, जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल उठना खड़ा होगा। और अगर व्यवहारिकता के तौर पे देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतने करोड़ों लोगों को अगर इकट्ठा करना पड़े, तो उसमें से वो संख्या आधी भी अगर हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिन लोगों ने मिस्ड कॉल दिया है वे भाजपा की नीतियों से सहमत होते हैं या भाजपा की नीतियों में विश्वास रखते हैं, ऐसा बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो विरोधी पार्टियां हैं वे सवाल उठा रही हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने सदस्य बनाए हैं, या जो दावा किया जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, वो उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जो सदस्य होते हैं, जिस तरीके से पहले होते रहे हैं, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को एक वो टारगेट दिया जाता था कि लोग डोर टू डोर जाते थे, भाजपा की नीतियों को बताते थे, या वे लोग आते थे भारतीय जनता पार्टी के पास या किसी भी पार्टी के पास में, जिनको पदाधिकारी जो वहाँ पे कार्यकर्ता बनना चाहते थे, वे पार्टी तक आते थे, पार्टी के पदाधिकारियों को अप्रोच करते थे, प्रॉपर एक ज्वाइनिंग होती थी।
अब जो प्रोसेस अपनाया गया है, ये प्रोसेस व्यवहारिकता पे कितना सही उतरता है, ये जाहिर सी बात है कि व्यवहारिकता में और प्रासंगिकता में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस बीच में। तो ये सवाल उठना और इसकी जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है, और ये जवाबदेही और भी तब बढ़ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि अब वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। जी बिल्कुल राजीव, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, 8 करोड़ 77 लाख के आंकड़े को पार करने की बात कह रही है बीजेपी, लेकिन मिस्ड कॉल के जरिए क्या इनके पास कोई डिटेल्स भी रखा जाता है? जैसे आज के समय में देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास 3 से 4 नंबर होते हैं, तो क्या अगर वो व्यक्ति 4 बार अगर मिस्ड कॉल अलग अलग नंबरों से करता है तो उसकी कोई डिटेल्स उनके पास होती है, या उसको भी 4 लोगों की गिनती में गिन लिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिस्ड कॉल के जरिए जितने लोगों ने मिस्ड कॉल किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना सदस्य मान लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि अगर किसी व्यक्ति ने मिस्ड कॉल किया है तो उसके बाद में क्रॉस चेक किया जाना चाहिए कि क्या वे भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनने के लिए उन्होंने मिस्ड कॉल किया था या केवल ट्रायल के लिए कर दिया था। ये प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाया जाना चाहिए था, और हो सकता है इस पे मंथन भी हो रहा हो और पार्टी आगे इस पर जो है विचार भी करे, और ये पदाधिकारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को लगाया भी जाए कि जिन लोगों ने मिस्ड कॉल के जरिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का प्रयास किया है, क्या वे नीतियों में विश्वास रखते हैं और क्या वे आस्था रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वाकई में वे जुड़े हुए हैं या उन्होंने केवल एक ट्रायल करने के तौर पे मिस्ड कॉल कर दिया था। क्योंकि जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग है तो उसमें जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, उनको एक इन्विटेशन दिया जाता है, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाता है। तो अब ये अगली जो बैठक होती है, अब इसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि जितने लोगों ने मिस्ड कॉल के जरिए जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या वे भारतीय जनता पार्टी तक अप्रोच करते हैं, क्या उनके बुलावे पर वे बैठक में जाते हैं, और कितने लोग जाते हैं, ये भी एक सवाल है।